नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दृष्टि जी के पॉइंट पर। साथियों, आज है 24 जनवरी। दोस्तों, आज जो भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में पेपर हुए हैं, हम उन सभी का यहाँ पर रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो का पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया था मुहावरा लकीर का फ़कीर होने मुहावरे का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अडिग होना। ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था दोस्तों कि NH 66 किन को जोड़ती है। तो दोस्तों, जो NH 66 है, नेशनल हाईवे है, नहीं, नेशनल हाईवे 66 वह किन को जोड़ती है। तो ये मुंबई से चेन्नई, ठीक है, जो कि ये हाईवे ये इसको जोड़ती है। नेक्स्ट पूछा गया था 2022 के उत्तराखंड चुनाव में किसे बहुमत मिली है। तो दोस्तों, जो उत्तराखंड का चुनाव हुआ था 2022 में, वहाँ पर बीजेपी ने अपना बहुमत हासिल किया है। और उत्तराखंड की बात हुई है दोस्तों, तो यहाँ की जो राजधानी है देहरादून, और यहाँ पर जो बीजेपी के मुख्यमंत्री बने थे वह थे पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल बने थे यहाँ के गुरमीत सिंह। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पूछा गया था कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है। तो दोस्तों, जो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत लिखा है वह बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, तो ये पूछा गया था। राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, तो ये नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। 2015 के राष्ट्रीय खेल में सबसे ज़्यादा पदक किस राज्य ने जीते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सर्विसेज ने सबसे ज़्यादा पदक जीते थे। और 2015 में राष्ट्रीय खेल का 35वां संस्करण आयोजित हुआ था। राष्ट्रीय खेल में दूसरे नंबर पर केरल और तीसरे नंबर पर हरियाणा भी रहा था। नेक्स्ट पूछा गया था कि समीर कामत DRDO में किसकी जगह पर आए हैं। तो दोस्तों, समीर कामत से पहले DRDO के जो अध्यक्ष थे वह थे जी सतीश रेड्डी। ठीक है। DRDO का फुल फॉर्म होगा रक्षा अनुसंधान संगठन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाओं से भी क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर पूछा गया था कि पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो दोस्तों, 1951 से लगाकर 1956 में जो कार्यकाल रहा था, इसका पहला कार्यकाल था। और इसका जो उद्देश्य था वह था कृषि का विकास करना। ठीक है, कृषि विकास जो कि इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था कि क्रिकेट में 2 विकेट के बीच की दूरी कितनी होती है। तो आपने देखा होगा क्रिकेट के जो 2 विकेट रहते हैं दोनों साइड के, उनके बीच की जो दूरी रहती है वह कितनी रहती है। तो 66 फीट, और यहाँ पर रहती है दोस्तों 20.12 मीटर या फिर 22 गज। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपसे ऑप्शन में पूछा हो वो आपको बताना है। राज्य कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वह कौन होता है। तो राज्यपाल, जो कि राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होता है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था कि हरित क्रांति का द्वितीय चरण कब हुआ था। तो दोस्तों, जो हरित क्रांति है उसका जो दूसरा चरण था वह कब हुआ था। तो 1983 से 1984 के बीच या 1974 के बीच दूसरा चरण आयोजित हुआ था। और हरित क्रांति की जो शुरुआत की गई थी वह 1967 से 1968 में की गई थी। नेक्स्ट पूछा गया था कि छतों पर जल संरक्षण कौन से राज्य ने प्रारंभ किया है। तो दोस्तों, भारत का जो प्रथम एकमात्र राज्य है तमिलनाडु। यहाँ पर जो छतों हैं, घर के छतों पर जल संरक्षण के लिए प्रारंभ किया गया है। अब इसको पूर्ण तरह यहाँ पर लागू किया गया है। नेक्स्ट पूछा गया था भारतीय संविधान का भाग 6 किस अनुच्छेद तक वर्णित किया गया है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान का जो भाग 6 है उसमें भाग 6 का जो अनुच्छेद है 152 से लगाकर 237 तक, यहाँ पर भारतीय संविधान में का 152 से लगाकर 237 तक इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पूछा गया था कि महाराष्ट्र के किस मुख्यमंत्री ने 2022 में इस्तीफा दिया था। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के किस मुख्यमंत्री ने मार्च 2022 में अपने पद से इस्तीफा दिया था। तो ये दिया था उद्धव ठाकरे ने। ठीक है, और इनकी जगह पर जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वे हैं एकनाथ शिंदे। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो ये भी पूछा गया था आपसे। तो भगवंत मान, जो कि पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट पूछा गया था कि वायुमंडल की पहली परत कौन सी है। तो दोस्तों, जो हमारा वायुमंडल में इसमें काफ़ी ज़्यादा परतें पाई जाती हैं। तो दोस्तों, क्षोभ मंडल जो कि दोस्तों भारत, ये वायुमंडल की पहली परत है। इसके बाद आती है समता मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और ब्रह्मंडल। तो ये जो परतें हैं यहाँ पर वायुमंडल में पाई जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, तो आज दोस्तों
दोनों तीनों शिफ्ट में मिलाकर 2 से 3 क्वेश्चंस आपके पंचवर्षीय योजना से यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है, तो जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी इसकी अवधि थी 1961 से लगाकर 1966 तक। ठीक है, यहाँ पर इसका लक्ष्य रखा गया था कि 5.6% का रखा गया था, लेकिन यहाँ पर प्राप्ति की गई थी 2.8% की। ठीक है, इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत और चीन के बीच भी युद्ध हुआ था। नेक्स्ट पूछा गया था कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों आर्टिकल 18 के जो अनुच्छेद है उसमें उपाधियों का अंत वर्णित है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया था कि राजा रेड्डी और राधा रेड्डी का संबंध किस नृत्य से है। तो दोस्तों इनका जो संबंध है वह कुचिपुड़ी नृत्य से है, जो कि आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पूछा गया था कि 2022 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव किसने जीता है। तो दोस्तों कांग्रेस ने जीता है। कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर सुखविंदर सुक्खू ने इसमें अपना भाग लिया था, जो कि मुख्यमंत्री बने हैं। राज्यपाल हैं विश्वनाथ अर्लेकर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है दोस्तों शिमला। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों जो लोकपाल की नियुक्ति है वह कौन करता है, तो ये करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, और जो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, तो वह है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी बनी है, तो ये भी आपको याद रखना है, और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल रहता है वह कितने वर्ष का रहता है, 5 वर्ष का। ठीक है, वेतन कितना रहता है, तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा। वर्तमान में जो लोकपाल है वह कौन है, प्रदीप कुमार मोहंती। भारत के जो प्रथम लोकपाल थे वह कौन थे, पिनाकी चंद्र घोष। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर पर्यायवाची शब्द से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे कि बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो दोस्तों बादल का जो पर्यायवाची शब्द है वह नभ, गगन, अंबर। जो भी आपको ऑप्शन में दिया हो वह इसमें आपको देखना है। पूजा का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो दोस्तों पूजा का जो समानार्थी शब्द है वह होगा अर्चना। ठीक है, जो फालतू बोले उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा वाचाल। विवाह से संबंधित कार्यों के लिए शब्द है, तो यह है वैवाहिक। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था उत्तराखंड में विधानसभा स्पीकर कौन है। तो दोस्तों विधानसभा जो स्पीकर हैं अभी यहाँ पर वह है रितु खंडूरी, श्रीमती रितु खंडूरी, जो कि विधानसभा अध्यक्ष है, और जो कि ये कि उत्तराखंड की जो कि प्रथम महिला उपाध्यक्ष भी है। नेक्स्ट पूछा गया है मोहिनी अट्टम में कौन से भगवान की पूजा की जाती है। तो दोस्तों मोहिनी अट्टम जो कि भगवान विष्णु के मोहिनी रूप के उसमें पूजा की जाती है मोहिनी अट्टम की, जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है, और एक कथकली है, जो कि ये दोनों केरल राज्य के एक शास्त्रीय नृत्य हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था साइंस से अमोनिया क्लोराइड का सूत्र क्या है। तो दोस्तों जो अमोनिया क्लोराइड है उसका सूत्र है NH4Ci। ठीक है, जिसे सेल अमोनिया के रूप में भी जाना जाता है। अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड का नमक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मेघालय के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है मेघालय में। मेघालय के मोसिनराम भारत के मेघालय राज्य के पूर्व खासी हिल्स जिले में स्थित है ये, तो ये आपको याद रखना है। कौन सा जिला है, मोसिनराम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक पूछा गया था कि राजा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो राजा का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे, महीप, भूप, महाराज, नरेश, नरपति, भोपाल, राव और महाराज। तो इन सभी ये जो पर्यायवाची शब्द हैं वे किसके हैं, राजा के हैं। एक पूछा गया था कि सबसे छोटा वेद जिसमें मंत्रों का उच्चारण है। तो दोस्तों आकार के अनुसार देखा जाए तो सामवेद जो कि यहाँ पर सबसे छोटा वेद है। सामवेद की गौतम शाखा में 1875 मंत्र हैं, और जेमनीय शाखा में 1684 मंत्रों का उच्चारण यहाँ पर है। नेक्स्ट पूछा गया था कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों जो अर्जुन पुरस्कार है जो कि खिलाड़ियों को उत्कृष्ट पुरस्कार के लिए दिया जाता है, खिलाड़ियों को दिया जाता है, तो 1961 में इसकी शुरुआत की गई थी। यहाँ पर 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है विनर को। ठीक है, जो भी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको। उसी के साथ साथ अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। नेक्स्ट पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद कौन से भाग में है। तो दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है उसका कौन से आर्टिकल में, कौन से अनुच्छेद में भाग है। तो दोस्तों यहाँ पर संविधान के भाग 5 में। ठीक है, भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लगाकर 147 तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता, अधिकार, प्रतिक्रियाओं और सर्वोच्च न्यायालयों के लिए अन्य पहलुओं से संबंधित है।
नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था कि आपातकाल की घोषणा कौन करता है। तो दोस्तों आपातकाल की घोषणा करते हैं राष्ट्रपति, जो कि पीएम के सलाह के अनुसार करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 36वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो दोस्तों जो 36वां राष्ट्रमंडल खेल है उसका आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो ये गुजरात के अहमदाबाद शहर में किया गया था। कौन से स्टेडियम में? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट पूछा गया था कि जिसके अंदर ममता ना हो क्या कहलाता है। तो जिसके अंदर ममता नहीं होती है दोस्तों वो कहलाता है निर्मम। ये आपको पूछा गया था। ऊंची दुकान फीका पकवान मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा गया था, यानी कि दिखावा करना। ठीक है, इसका अर्थ होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि अमृत का विलोम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों अमृत का जो विलोम शब्द होगा वो होगा विष। चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ यहाँ पर पूछा गया था। तो जो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर इसका अर्थ है महान पुरुषों पर लांछन लगाकर स्वयं अपमानित होना, बढ़ चढ़कर बात करना और यहाँ पर महत्वाकांक्षी होना। ये आपसे इस चांद पर थूकने मुहावरे का अर्थ होगा। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री भगवंत मान है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस आपसे आज 24 जनवरी को पूछे गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चंस आपसे रिपीट हो सकते हैं, तो वीडियो पूरा अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।